इस संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आगरा के सांसद एवं राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को आमंत्रित किया गया। अन्य अतिथियों में छावनी विधायक जीएस धर्मेश, इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया और एमएलसी विजय शिवरे भाग लेंगे। कार्यक्रम में अन्य राज्य और आगरा के अतिरिक्त अन्य जिलों के लगभग 500 पूर्व सैनिक और उनकी पत्नियां भाग लेंगी। कार्यक्रम इस प्रकार है। लगभग 25 वीर नारियों का सम्मान होगा। बुजुर्ग पूर्व सैनिकों, पधार रहे सभी संगठनों के प्रधानों और रचनात्मक सामाजिक कार्यों में लगे पूर्व सैनिकों और नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। यथार्थ हॉस्पिटल द्वारा फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और 2 फिजिशियन बैठेंगे। ईसीजी, शुगर, बीपी आदि टेस्ट होंगे। पेंशन संबंधित समस्याओं के लिए एरिया अकाउंट ऑफिस की स्पर्श टीम अपना कैंप लगाएगी और 7 पूर्व सैनिक विशेषज्ञ भी बैठेंगे। 8वें वेतन आयोग को भेजे जा रहे ज्ञापन में उपस्थित सभी सैनिकों का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा। सरकार से टोल टैक्स और हाउस टैक्स माफ करने और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित विभिन्न विभागों के खाली पदों को भरने के आग्रह करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव पारित कर सरकार से विशेष अनुरोध किया जाएगा कि पूर्व सैनिकों की विधवाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन के लिए पूर्व सैनिकों की मृत्यु के 7 साल तक की शर्त हटाकर केवल 67 साल की उम्र तक की शर्त रखी जाए, क्योंकि सेना की सेवा काल की अवधि सिविलियन के मुकाबले काफी कम है। हमारे यहाँ आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी इतनी जगह से लोग आ रहे हैं आसपास के राज्यों में, और कई राज्यों से हमारे जो 2-3 रह पा रहे हैं। किस प्रकार की नारियों को सम्मान रहेगा? चर्चा क्या रहने वाली है? चर्चा यही है कि अभी तक जैसे 71 बार की नारियाँ यहाँ हैं, उनको कोई सम्मान नहीं देता है। हाईलाइट वही हैं ज़्यादातर कारगिल की या जो अभी भी हुए हैं, और उनको ही लिया जाता है। हम लोग मिल के आए हैं उनसे, और वो यहीं पे रहती हैं। उनके घर छुड़ाए जा रहे हैं और उनकी बहुत समस्या है। उन सबको उन्होंने इनवाइट किया हुआ है और वो आएंगे सब लोग। उनकी यह समस्या है। और कुछ जैसे कि मैं एलआईसी से रिटायर्ड हूँ एयरफोर्स के बाद, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसे हमें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। जैसे कि अभी अगर एलआईसी में या किसी और बैंक वगैरह में या और जगह भर्तियाँ होती हैं, तो जो रिजर्वेशन है वो ड्यू रिस्पेक्ट और वो रिजर्वेशन हमें नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, अभी अगर जॉर्डन दूसरा एलआईसी के अंदर ही चल रहा है, जो लोग 2009 बैच में भर्ती हुए थे उनका पे फिक्सेशन कर दिया गया 2010-11 में। अब 2017 में एक नया सर्कुलर ला के उनसे रिकवरी ली जा रही है, जो कि सरासर गलत है। अब इसमें पूर्व सैनिक बहुत परेशान हैं, कोर्टों में दौड़ रहे हैं। इन चीज़ों का समाधान होना चाहिए और एक सेंट्रल लेवल पर होना चाहिए, यही मुझे कहना है। महिला प्रकोष्ठ में अभी तक कोई भी इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई थी कि महिलाओं पे ध्यान दिया जाए, तो अभी महिलाओं को भी साथ में लेकर चला जा रहा है। पूर्व सैनिक जितने भी हैं उन सबको हम कोशिश कर रहे हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं को भी चलना चाहिए। और राष्ट्रीय अधिवेशन में जो मेन पॉइंट्स रहेंगे वो वीर नारियों का सम्मान रहेगा। जैसे कि सर ने बताया कि जिन नारियों का सम्मान अभी तक नहीं हुआ है उन नारियों को सम्मानित किया जाएगा, और बाकी की चर्चा सब राष्ट्रीय अधिवेशन में होगी। धन्यवाद। यहाँ पर यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कैंप में ईसीजी, ब्लड शुगर एवं की जांच निःशुल्क की जाएगी। डॉक्टर से एक गायनिक और 2 फिजिशियन इसमें हिस्सा लेंगे और मेडिकल टीम पूरी हिस्सा लेंगे। कितने बजे से कैंप शुरू होगा, कितने बजे तक रहेगा, उसके बारे में? कैंप 9 बजे से शुरू होगा और 1 बजे तक रहेगा। तो सभी लोग इसमें इनवाइट किए गया कैंप में, या वही जो वीर नारी से संबंधित? नहीं, सभी लोगों का मेडिकल चेकअप होगा जितने भी हमारे कैंप में यहाँ पे आएंगे। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक महोदय ने बताया कि वीर नारियों के सम्मान के लिए कैंप रखा गया हुआ है। इसमें हम अपने भूतपूर्व सैनिक जो समाज के प्रति अच्छा काम करते हैं उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। इसमें हमारे राज्य के रक्षा मंत्री आ रहे हैं, और हमारे भूतपूर्व सैनिक झारखंड से, हिमाचल से, इटावा, मैनपुरी, आगरा इत्यादि नज़दीक के सारे आ रहे हैं। मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है यथार्थ हॉस्पिटल के द्वारा, जिसमें ब्लड जांच होगी, शुगर की जांच होगी और ईसीजी होगा। गायनेकोलॉजी वाले आ रहे हैं और ये इस किस्म की सुविधा रखी गई है। हमारी कुछ मांगें हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय संयोजक महोदय ने बताया, उन मांगों को रखा जाएगा।
और मेरा इतना ही कहना है। ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में हम लोग 25 वीर नारियों का सम्मान कर रहे हैं। उसमें अधिकतर उन वीर नारियों को हमने चिन्हित किया है जिनका सम्मानों से दूर नहीं है, तो उनको हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं जिनका अभी तक सम्मान नहीं हुआ रिसेंटली। यहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी यथार्थ हॉस्पिटल लगा रहा है जिसमें ईसीजी, शुगर, बीपी फ्री रहेगी। उनके एक स्त्री रोग विशेषज्ञ बैठेंगे, 2 फिजिशियन बैठेंगे और पेंशन संबंधी एक्सपर्ट्स की एक टीम बैठेगी और हमारे भी एक्सपर्ट लोग बैठेंगे जो आ रहे पूर्व सैनिकों की पेंशन की समस्याएँ देखेंगे। 8वें वेतन आयोग की जो संस्तुति हम लोग भेजेंगे उस पर भी आने वाले पूर्व सैनिकों के हस्ताक्षर लेंगे। और एक बड़ा इशू है जो कि हमारे दिल के करीब है, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए इसी और ध्यान नहीं दिया। एक रूल है इनहैंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन, वो तब मिलता है जब किसी पूर्व सैनिक का डेथ हो जाता है। तो नियम ये है कि डेथ के 7 साल बाद तक या 67 ईयर्स तक मिलेगा। यहाँ समस्या ये है कि एक सिविलियन जो हैं वो 60 साल में रिटायर्ड होते हैं, तो उनकी पत्नियों को या जो भी इन लोग के नेक्स्ट ऑफ कीन है 67 ईयर्स एज तक उनका लाभ मिलता है। हमारे लोग 35-40 में रिटायर हो जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाती है। 45-46 के बाद उस महिला का जिन पे आर्थिक बोझ बढ़ता है पेंशन 40% कम हो जाता है। तो हमारी मांग है कि ये 7 ईयर्स के क्लॉज को ख़त्म करके सैनिकों के लिए सिर्फ एक ही क्लॉज रखा जाए, 67 ईयर्स ऑफ एज पेंशनर की सिस्टम। इस मुद्दे को रखेंगे, हाउस टैक्स टोल टैक्स की मांग रखेंगे और भी सारे विषयों पे चर्चा होगी। कितनी नारियों को सम्मान किया जाएगा और 25 कहाँ से नारियों की नारियाँ सम्मान किया जाएगा। आगरा जिले की हैं, हमने प्रायोरिटी उन्हीं को दे रहे हैं जिनका अभी तक सम्मान नहीं हुआ है, इस सम्मानों से दूर रही है। रिक्त पदों वाला भी मामला है जी, रिक्त पदों वाला। हाँ, रिक्त पद वाला भी है कि जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है एक सर्विसमैन की उसको तत्काल पूर्ण किया जाए। अभी गृह मंत्री जी ने भी कहा है, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है और इस पे होना चाहिए, रोस्टर मेंटेन होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और भी कोई इस तरह की मांग रहेगी वहाँ पर? ये बाकी जो चर्चा है, पॉइंट्स आ रहे हैं, ये अधिवेशन में इस पर चर्चा की जाएगी।